हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो भी आपके गैंगस्टर्स हैं, विरोधी हैं, उनकी जो बदमाशियां हैं, उनका जो माइंड है सिर्फ कहाँ तक सीमित है और वो बहुत बड़ी एक मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। वो उनको खुद भी नहीं पता, समझते बहुत होशियार है बट वाकई में वो एक मेंटल डिजीज़ से परेशान है। चेकआउट करते हैं कार्ड्स। आपके सारे ही कार्ड्स मैंने टैरो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा दी चैरियट नंबर 7, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस एंड बॉटम डेक में है 4 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भाई जो साइंस निकल कर के आए हैं वो हैं यहाँ पर सारे ही इक्वल हैं। सभी जोडिएक साइन यहाँ पर बराबर बराबर मात्रा में। अगर हम 100 का रेशियो में से निकालें तो 25-25% चारों ही एलिमेंट्स हैं इधर, यानी कि एरिस, लियो, सैज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। या हिंदी में भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैडम हिंदी में भी राशियाँ बताइए प्लीज़। तो मेष, एरीज राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सजिटेरियस धनु राशि, टॉरस वृषभ राशि, वर्गो कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैंसर कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसिस मीन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो ऑल जोडिएक साइन यहाँ पर रीडिंग जाने वाली है। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, नंबर्स में बता देती हूँ। 7 नंबर एंड 9 नंबर एंड 4 नंबर, 1 नंबर, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज निकल करके इनकी आई। नंबर 6 भी है यहाँ पर, ठीक है जी। और बाकी क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है ना। तो क्वीन दी एम्प्रेस भी है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा दी हाई प्रिस्टेस भी है। ये सारी ही एनर्जीज़ फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो कि काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही थी। अब ये बात यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेल्स के साथ या फीमेल्स के साथ स्पेसिफिकली रीडिंग जाएगी, नहीं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। एनर्जीज को आप देखिए, एक इंसान के अंदर मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी यानी कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, शिव शक्ति ऊर्जा सबके भीतर होती है। जो उनसी भी ऊर्जा बढ़ जाती है वहीं पर इंसान उसी तरीके के काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम से कुछ मेल्स भी हो सकते हैं जिनमें फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वो रोने धोने में ख़राब कर रहे थे। बट अभी जो है इस एनर्जीज़ को आपने यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया है, अपने काम में लेना शुरू कर दिया है। इस एनर्जी को आपने पॉजिटिव होकर के चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है। 7 ऑफ कप्स का 7 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दी चैरियट की एनर्जी आपको जो है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बराबर किस तरीके से संभालना है, यानी कि अगर आप गलत लोगों में भी हैं तो उन लोगों को कैसे उनके औकात में रखना है, आपको ये जो है महारत हासिल हो गई है। परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट दिया है कि गलत लोगों के माइंड को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको उनके पने में, उनकी औकात में कैसे रख सकते हैं। क्योंकि द चैरियट के कार्ड में महारथी के पास 2 घोड़े हैं, काला घोड़ा एक सफ़ेद घोड़ा है। काला घोड़ा क्या है? नेगेटिविटी। सफ़ेद घोड़ा क्या है? पॉजिटिविटी। दोनों इकट्ठे एक रथ में सवार हैं, यानी कि आप ये महारथी हैं और आपको ये पता चल चुका है कि भाई इन दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना है और मुझे कैसे बैलेंस बना करके रखना है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए निकल करके आया है। अब जो आपके विरोधी हैं वो मेंटल डिजीज़ से क्यों सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि आज तक 7 ऑफ वैंड्स आपके लिए है ये एनर्जीज़। ये जो लोग हैं इन्होंने सोर्स की एनर्जी में आपको बहुत डाला है। तो इनका जो माइंड है हर समय चंटियों में, चालाकियों में, दूसरों को परेशान करने में, इसके जीवन में भूचाल कैसे लाया गया, इसको ख़राब कैसे किया जाए, इसको डिफेम कैसे किया जाए, इसको बदनाम कैसे किया जाए, इसके बारे में अनाप शनाप कैसे बका जाए, गलत कैसे फैलाया जाए, इन्होंने आज तक अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा को इसी लेवल पर आके डिप्लीट किया है। इन्हीं चीज़ों में आके इन लोगों ने सारी एनर्जी को अपनी ख़राब किया है। अपने आप को ये बहुत बड़े होशियार समझते हैं बट बहुत बड़े निकम्मे, नालायक और इडियट लोग हैं ये, निकम्मे, बेवकूफ़। इनके पास कोई दिमाग नहीं है, इन्होंने कभी खुद पे काम नहीं किया
है ना। अकेले रहने से इनको बहुत डर लगता है, कभी इन्होंने खुद पे काम नहीं किया। इनका जो फोकस होता है हमेशा दूसरों पर होता है कि दूसरे ही अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। ये इडियट लोग हमेशा दूसरों के जीवन में ताक और झांक करते रहते हैं, इनका ये सबसे बड़ा मोटो होता है। इनके जीवन का बहुत बड़ा जो टाइम पीरियड है वो दूसरों की लाइफ में ताकने झांकने में जाता है, और ये अपनी इस चीज़ को लेकर इंटेलिजेंस से समझते हैं, बट ये टोटली नालायक और पागल लोग हैं। मुझे लगता है ये वाकई में किसी मेंटल डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ये इनको खुद भी नहीं पता। ये पास्ट के इनके मेंटल ट्रॉमा हो सकते हैं जो कि ये इन प्रेजेंट में सफरिंग इनकी चल रही है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये किसी भी तरीके से आपके रास्ते में कांटे ही क्यों ना बिछा दे। 10 ऑफ वैंड्स के एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, अबंडेंस आपके पास आ चुकी है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी बन चुकी है, बहुत बड़ी आपकी महारत यहाँ पर बन चुकी है। देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे यहाँ पर ये लगता है अपने माइंड को ट्रेंड करने में ना आपको बहुत टाइम लगा, हो सकता है 3 साल लगे हो, 4 साल लगे हो। माइंड को ट्रेन यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी 3-4 साल पहले हुई हो, 19 में हुई है, किसी की 18 में हुई है, किसी की 20 में हुई है। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो टाइम पीरियड आपका रहा है ये आपका माइंड को पावर देने का रहा है, माइंड की पावर को बढ़ाने का रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और आपके जो विरोधी हैं वो हमेशा ही 4 ऑफ सॉर्ड्स में खुद को गिरफ्त में पाते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, इनके साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये प्लानिंग तो दूसरों के लिए करते हैं, बट एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे ये खुद ही उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। टेम्परेंस है, खुद को बैलेंस नहीं कर पाते ये, और जिस करके ये प्लान तो दूसरों पे फेंकते हैं, पर परमात्मा इनके खुद के ही रास्ते ख़राब कर देता है, खुद के ही जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है आपके लिए है ये। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि करियर वाइज इनका ठप है, करियर ये इनका दूसरों के हाथ में है ना। ये खुद कुछ नहीं इन्होंने कभी कमाया, ना कुछ इन्होंने धरा है, ये दूसरों के पैसों पर ऐश करने वाले बदतमीज़ लोग हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये भी आपके लिए है। दी हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, ये भी आपके लिए है। पेज ऑफ कप्स है, इन लोगों ने हमेशा दूसरों की टांग कैसे खींचे, उसको डाउन में कैसे लाया जाए, इन चीज़ों पर काम किया है। तो इनको बहुत बड़ा एक मेंटल इशू है, मेंटल ट्रॉमा से ये सफ़र कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है इधर, किसी किसी की कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है या फिर हो सकती है इन नियर फ्यूचर, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी आपके हाथों में, आपकी सोच में, आपकी वाइब्रेशन में एक पॉजिटिविटी इस कदर छा गई है कि आप जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है, आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट होता है ना। अब आप, मुझे नहीं लगता रत्ती भर भी ओवर थिंकिंग करते हो। बहुत सारे लोग जो 3-4 साल से अवेकन हो चुके हैं, तो आप ओवर थिंकिंग अभी नहीं करते होंगे, है ना। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, आप बहुत सारे लोगों को, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है जो काफ़ी टाइम से बेबी वगैरह प्लान कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है, खुशखबरी। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा यहाँ पर ज़रूर 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 पूरी हुई है या इन नियर फ्यूचर हो जाएगी। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जो आपके विरोधी हैं वो तो बस बेचारों का परमात्मा ही भला करे, क्योंकि इन लोगों का फ्यूचर बहुत ख़राब है। इन्होंने आज तक लोगों की बद्दुआएं कमाई है, कहते हैं ना दुआएं काम आती हैं तो बद्दुआएं भी लगती हैं इंसान को, तो इन्होंने आज तक सिर्फ बद्दुआएं कमाई हैं। इन्होंने लोगों की मखौल मजाक उड़ाया है और अपनी सारी एनर्जी को इन चीज़ों में वेस्ट किया है, ठीक है। हमेशा इनकी जो सोच का दायरा है वो सिर्फ इतना ही है कि दूसरों को रुलाएं, दूसरों को परेशान करें, दूसरा हमारे हिसाब से नाचे, दूसरे को हम कंट्रोल करें, हम दूसरों पर राज करें। इस तरीके की सोच है इनकी, इस तरीके की समझ है इनकी, और ये बहुत बड़ी एक मेंटल डिसीज़ है, ये बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।